जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से आज ये आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत चल रहा है? स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको आप NRLM कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बताना है कि बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत चल रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत चल रहा है? राइट आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई? 2011, 2014, 2006 या फिर 2001 में? तो सही उत्तर होगा बिहार जीविका की शुरुआत 2006 में हुई, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, बिहार जीविका किसके सहयोग से चलाया जाता है? विश्व बैंक, नाबार्ड, यूनिसेफ या फिर RBI? तो बिहार जीविका किसके सहयोग से चलाया जाता है? तो सही उत्तर होगा विश्व बैंक के सहयोग से। किसके? तो बिहार जीविका किसके सहयोग से चलाया जाता है? तो विश्व बैंक। चौथा प्रश्न है, बिहार जीविका का मुख्यालय कहां स्थित है? गया, भागलपुर, पटना या फिर मुजफ्फरपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहां पर? तो बिहार जीविका का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो पटना में स्थित है, याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, जीविका का स्लोगन क्या है? आत्मनिर्भर भारत, गरीबी हटाओ, हम बदलेंगे हमारा समाज बदलेगा, सशक्त महिला, सशक्त बिहार? तो बिहार जीविका का स्लोगन क्या है? राइट आंसर होगा हम बदलेंगे हमारा समाज बदलेगा। अगला प्रश्न है, SHG का पूरा नाम क्या है? स्टेट हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर सर्विस हेल्प ग्रुप? तो बताना है कि SHG का पूरा नाम क्या होगा। SHG का पूरा नाम क्या होगा? बताना है सही उत्तर आपको। SHG का पूरा नाम क्या होगा? तो राइट आंसर होगा SHG का पूरा नाम है क्या? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होगा? तो SHG का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अगला है, SHG में कितनी महिलाएं होती हैं? 5 से 7, 10 से 15, 20 से 25 या फिर 30 से 35? तो SHG में कितनी महिलाएं होती हैं? तो SHG में याद रखना है 10 से 15 महिलाएं होती हैं SHG में। किसमें? तो SHG में 10 से 15 महिलाएं होती हैं, गलती नहीं करना है। आठवां प्रश्न है, VO का पूरा नाम क्या है? वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन या फिर विलेज ऑफिस? तो बताना है कि VO का पूरा नाम क्या है। VO का पूरा नाम क्या है? तो VO का पूरा नाम है क्या? तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? तो VO का पूरा नाम है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। अगला प्रश्न है, CLF का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल लेवल फंड, कॉमन लोन फैसिलिटी, क्लस्टर लोन फंड या फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन? तो CLF का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो CLF का पूरा नाम है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आपको सही करना होगा। CLF का पूरा नाम क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला है, बिहार में सबसे पहले जीविका किस जिले में शुरू हुई? गया, पटना, दरभंगा या फिर मधुबनी? तो बिहार में सबसे पहले जीविका किस जिले में शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा गया में। कहां पर? तो गया में। और अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। SHG को मिलने वाली पहली पूंजी सहायता क्या कहलाती है? YEF, SEVP, RF या फिर CIF? तो SHG को मिलने वाली पहली पूंजी सहायता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा RF। क्या होगा? तो RF राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, CIF का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टमेंट फंड, कॉमन इनकम फंड, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड या फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड? तो बताना है कि CIF का पूरा नाम क्या है। CIF का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा। तो जिसने भी डी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। RF की राशि कितनी दी जाती है? 30,000 से 40,000, 15,000 से 25,000, 50,000 से 1 लाख या फिर 5,000 से 10,000? तो बताना है
कि आरएफ की राशि कितनी दी जाती है, आरएफ की राशि कितनी दी जाती है, तो सही उत्तर होगा 15 से 25,000। कितनी, तो आरएफ की राशि दी जाती है 15,000 से 25,000। अगला है सीआईएफ की राशि कितनी होती है, 25,000 से 50,000, 50,000 से 3 लाख, या फिर 1,000 से 5,000, 5 लाख से 10,000। तो बताना है कि सीआईएफ की राशि कितनी होती है। तो सीआईएफ की राशि होती है कितनी, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, सीआईएफ की राशि कितनी होती है, तो 50,000 से 3 लाख इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है बैंकिंग मित्र को जीविका में क्या कहा जाता है, एसएचजी सखी, वीसी सखी, लोन सखी, फाइनेंस सखी। तो बैंकिंग मित्र को जीविका में क्या कहा जाता है, बैंकिंग मित्र को जीविका में क्या कहा जाता है, राइट आंसर होगा बीसी सखी कहा जाता है। क्या, तो बीसी सखी इसका राइट आंसर होगा। अगला है जीविका के से जुड़ी महिलाएं कितनी प्रतिशत होती हैं, जीविका से जुड़ी महिलाएं कितनी प्रतिशत होती हैं, 70, 80, 100 या फिर 50। तो राइट आंसर इसका होगा 100%। कितना, तो 100%। अगला है महिला एसएचजी का बैंक लोन किस नाम से जाना जाता है, आरएफ, एससीवीपी, सीआईएफ या फिर वाईईएफ। तो महिला एसएचजी का बैंक लोन किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर होगा सीआईएफ। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा सीआईएफ। अगला है महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। तो महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब, तो महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं किस किस को पता है, आप लोग कमेंट में बताइए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगला है जीविका का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है, सड़क निर्माण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण या फिर स्वास्थ्य। तो जीविका का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है, तो जीविका का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है, तो महिला सशक्तिकरण। किसमें, तो महिला सशक्तिकरण। अगला है जीविका से जुड़ी महिलाएं किस लाभ के लिए जानी जाती हैं, बस, सरकारी अनुदान, केवल सामाजिक सुरक्षा, ऋण ही प्रशिक्षण व आत्मनिर्भरता, सिर्फ नौकरी। तो जीविका से जुड़ी महिलाएं किस लाभ के लिए जानी जाती हैं, तो जीविका से जुड़ी महिलाएं ऋण, प्रशिक्षण व आत्मनिर्भरता के लिए जानी जाती हैं। अगला है एनआरएलएम का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, 2025, 2030, 2022 या फिर 2019। तो एनआरएलएम का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, एनआरएलएम का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, तो 2025 है। कौन सा है, तो 2025 है। अगला है बिहार जीविका अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है, जीविका रोजगार योजना, जीविका कौशल, जीविका विकास योजना, ग्रामीण कौशल योजना। तो बिहार जीविका अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है, तो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम है जीविका कौशल। क्या होगा, तो जीविका कौशल राइट आंसर होगा। अगला है कृषि क्षेत्र के लिए जीविका का कार्यक्रम क्या है, जीविका कृषि पहल, जीविका पशुपालन योजना, जीविका मत्स्य पालन योजना, जीविका ऊर्जा योजना। तो बताना है कि कृषि क्षेत्र के लिए जीविका का कार्यक्रम क्या है, कृषि क्षेत्र के लिए जीविका का कार्यक्रम क्या है, तो जीविका कृषि पालन। क्या होगा, तो जीविका कृषि पालन राइट आंसर होगा। कृषि क्षेत्र के लिए जीविका का कार्यक्रम क्या है, तो जीविका कृषि पालन। अगला है जीविका अंतर्गत महिला किसान नेटवर्क को क्या कहते हैं, जीविका अंतर्गत महिला किसान नेटवर्क को क्या कहते हैं, किसान यूनियन, महिला किसान मंडल, महिला श्रमिक संगठन या फिर किसान संघ। तो बताना है कि जीविका अंतर्गत महिला किसान नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो महिला किसान मंडल कहते हैं। क्या, तो महिला किसान मंडल। अगला है जीविका अंतर्गत युवाओं को रोजगार कौन सा कार्यक्रम देता है, पीएमकेवीवाई, डीडीयू जीकेवाई, स्किल इंडिया, आरएसईटीवाई। तो जीविका अंतर्गत युवाओं को रोजगार कौन कार्यक्रम देता है, तो सही उत्तर इसका होगा क्या, तो जीविका अंतर्गत युवाओं को रोजगार कौन सा कार्यक्रम देता है, तो डीडीयू जीकेवाई याद रखेंगे। अगला है डीडीयू जीकेवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा, ग्रामीण युवाओं को कौशल व नौकरी, सड़क निर्माण, कृषि सुधार। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को कौशल नौकरी, इसका राइट आंसर होगा। अगला है जीविका का वित्तीय सहयोग कौन करता है, एमएफ, विश्व बैंक, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। तो जीविका का वित्तीय सहयोग कौन करता है, तो जीविका का वित्तीय सहयोग विश्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, तो जीविका का वित्तीय सहयोग विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है
बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किससे संबंधित है? एनआरएलएम, मनरेगा, पीएमएवाई, आरएसईटीआई। तो बताना है कि बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा मनरेगा से। किससे? तो मनरेगा से। अगला है जीविका अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है? डिजिटल जीविका, एफएलआईवी, स्वीप जीविका, स्मार्ट। तो बताना है कि जीविका अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो जीविका अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा फ्लिप। क्या होगा? तो एफएलआईवी, इसको आप फ्लिप कहेंगे। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु जीविका का कार्यक्रम डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन, ई विहार, जीविका कनेक्ट या फिर डिजिटल विहार। तो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु जीविका का कार्यक्रम क्या होगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु जीविका का जो कार्यक्रम है इसको क्या कहेंगे? तो डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन। क्या? तो डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डीडीयू जीकेवाई का पूरा नाम क्या है? डीडीयू जीकेवाई का पूरा नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, डेवलपमेंट फॉर डिप्रेव्ड यूथ, डिजिटल डेवलपमेंट यूनिट, दयानंद उपाध्याय कृषि योजना। तो बताना है डीडीयू जीकेवाई का पूरा नाम क्या है? तो डीडीयू जीकेवाई का पूरा नाम क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो जाएगा। डीडीयू जीकेवाई का पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना राइट आंसर होगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है जीविका कौशल कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2011, 2014, 2016 या फिर 2018 में? तो जीविका कौशल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो जीविका कौशल कार्यक्रम शुरू हुआ कब? तो जीविका कौशल कार्यक्रम शुरू हुआ 2014 में। कब? तो 2014 में। डीडीयू जीकेवाई के तहत युवाओं को कितने क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलता है? 20+, 30+, 40+ या फिर 30+? तो बताना है कि डीडीयू जीकेवाई के तहत युवाओं को कितने क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलता है? तो 40+ क्षेत्रों में। कितने? तो डीडीयू जीकेवाई तहत युवाओं को कितने क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलता है? तो 40+। प्लेसमेंट आधारित प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रतिशत क्या है? 50%, 70%, 80% या फिर 100%? तो प्लेसमेंट आधारित प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रतिशत क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लेसमेंट आधारित प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रतिशत 70% है। कितना? तो 70% है। स्वरोजगार हेतु कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? स्वरोजगार हेतु कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? पीएमकेवीवाई, आरएसईटीआई, वाईएफ या फिर स्वीप? तो बताना है स्वरोजगार हेतु कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो स्वरोजगार हेतु कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आरएसईटीआई इसका राइट आंसर होगा। अगला है जीविका कौशल से लाभान्वित युवाओं की संख्या 2025 तक कितनी है? 3 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख या फिर 7 लाख? तो जीविका कौशल से लाभान्वित युवाओं की संख्या 2025 तक कितनी है? याद रखेंगे कितनी है? तो 5 लाख प्लस। कितनी? तो 5 लाख प्लस याद रखना है। अगला है प्रवासी मजदूरों को रोजगार किस योजना से मिला? ग्रामीण योजना, स्वरोजगार योजना, पीएम रोजगार, मनरेगा? तो बताना है एमजी नरेगा। तो यानी बताना है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार किस योजना से मिला? तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा गरिमा योजना। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा गरिमा योजना। याद रखना है। अगला है आईटी सेक्टर में प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम डिजिटल जीविका स्किल्स, ई स्किल्स जीविका ऐप या फिर स्वीप? तो आईटी सेक्टर में प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का सही उत्तर जो होगा क्या? तो डिजिटल जीविका स्किल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हस्तकला प्रशिक्षण किस योजना से मिलता है? हस्तकला प्रशिक्षण किस योजना से मिलता है? जीविका हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट, रूरल क्राफ्ट मिशन, स्वीप या फिर मनरेगा? तो हस्तकला प्रशिक्षण किस योजना से मिलता है? तो हस्तकला प्रशिक्षण किस योजना से मिलता है? तो जीविका हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर जैसे प्रशिक्षण किस में आते हैं? पीएमकेवीवाई, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्वीप या फिर पीएमआरवाई? तो सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर जैसे प्रशिक्षण किस में आते हैं? तो ये सभी आते हैं स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। किसमें? तो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। महिला किसानों का संगठन किस नाम से है?
महिला किसानों का संगठन किस नाम से है? कृषि संघ, महिला श्रमिक संगठन, किसान यूनियन या फिर महिला किसान मंडल। तो बताना है कि महिला किसानों का संगठन किस नाम से है। तो महिला किसानों का संगठन किस नाम से है? तो महिला किसानों का जो संगठन है ये महिला किसान मंडल के नाम से है। किस नाम से? तो महिला किसान मंडल के नाम से। बिहार का सबसे बड़ा महिला किसान नेटवर्क कौन सा है? जीविका महिला किसान नेटवर्क, महिला शक्ति योजना, ग्रामीण किसान नेटवर्क, किसान संगठन। तो बिहार का सबसे बड़ा महिला किसान नेटवर्क कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा महिला किसान नेटवर्क कौन सा है? तो जीविका महिला किसान नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो जीविका महिला किसान नेटवर्क। अगला है, महिला किसानों की संख्या 2025 तक कितनी है? 20 लाख, 40 लाख, प्लस 10 लाख या फिर 5 लाख। तो महिला किसानों की संख्या 2025 तक क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका होगा 40 लाख प्लस। क्या? तो 40 लाख प्लस। कृषि उत्पादक समूह को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, विलेज ओआरजी। तो कृषि उत्पादक समूह को क्या कहते हैं? तो कृषि उत्पादक समूह को प्रोड्यूसर ग्रुप कहेंगे। क्या? तो प्रोड्यूसर ग्रुप। अगला है, उत्पादक कंपनी का गठन किस स्तर पर होता है? ब्लॉक, जिला, पंचायत, ग्राम या फिर राज्य। तो उत्पादक कंपनी का गठन किस स्तर पर होता है? तो सही उत्तर होगा ब्लॉक, जिला इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पशुपालन हेतु योजना क्या है? पशुपालन हेतु योजना क्या है? पशु मित्र योजना, मत्स्य मित्र योजना, कृषि मित्र योजना, किसान मित्र योजना। तो पशुपालन हेतु योजना क्या है? पशुपालन हेतु योजना जो है ये पशु मित्र योजना है। क्या है? तो पशु मित्र योजना है। दुग्ध उत्पादन हेतु सहयोगी संस्थान, वर्टिका, अमूल, मदर डेयरी, कॉम्फेड। तो बताना है दुग्ध उत्पादन हेतु सहयोगी संस्थान कौन सा? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो जीविका में दुग्ध उत्पादन हेतु सहयोगी संस्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉम्फेड। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मछली पालन हेतु कार्यक्रम, मत्स्य जीविका प्रोजेक्ट, ब्लू रेवोल्यूशन, नील क्रांति, PMMSY। तो मछली पालन हेतु जो कार्यक्रम है सही उत्तर होगा मत्स्य जीविका प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? तो मत्स्य जीविका प्रोजेक्ट। कृषि बाजार से जोड़ने हेतु प्लेटफॉर्म कौन सा है? किसान कॉमन सर्विस सेंटर, ई किसान, डिजिटल एग्री, जीविका ऐप। तो कृषि बाजार से जोड़ने हेतु जो प्लेटफॉर्म है क्या होगा? तो कृषि बाजार से जोड़ने हेतु जो प्लेटफॉर्म है इसको किसान कॉमन सर्विस सेंटर कहेंगे। क्या? तो किसान कॉमन सर्विस सेंटर। अगला है, कृषि हित जीविका का विशेष योजना कौन सी है? PM किसान, किसान मित्र योजना, कृषि शक्ति, जीविका, कृषि पहल। तो कृषि हित जीविका की विशेष योजना कौन सी है? कृषि हित जीविका की विशेष योजना कौन सी है? PM किसान, किसान मित्र योजना, कृषि शक्ति, जीविका, कृषि पहल। तो राइट आंसर इसका होगा जीविका कृषि पहल। सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो जीविका कृषि पहल राइट आंसर होगा। दोस्तों 50 प्रश्न आज हम कंप्लीट करवा देते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो जो 50 के आगे के जो प्रश्न है यानी कि 51 से 100 तक कल हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना है कि आप पूरा करना चाहते हैं, तो कल हम निश्चित ही आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करके ही जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।